नमस्कार, जय श्री राम। कल की क्लास में हमने बात की थी मानव पाचन तंत्र के बारे में, जिसमें पूरा पाचन तंत्र के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे दंत सूत्र और दांत मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनुष्य के अंदर दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं टोटल 4 प्रकार के होते हैं। तो उनके नामकरण देखें तो पहला जो नाम रहता है वो है कृंतक दांत, दूसरा है रदनक और आगे है अग्रचोर्णक और चौथा जो प्रकार रहता है वो नाम है चोर्णक। तो प्रत्येक मनुष्य के मुख के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं और इनकी संख्याओं की अगर बात करें तो संख्या भी इनकी अलग अलग रहती है। तो बात करते हैं तो मुख के अंदर कृतक दांतों की संख्या कितनी होती है। तो कृतक दांतों की संख्या प्रत्येक जबड़े में अलग अलग जबड़े दो होते हैं, ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। तो ऊपरी जबड़े में जो दांतों की जो संख्या होती है वो रहती है 4 और रदनक दांतों की जो संख्या रहती है वो रहती है 2 और वापस है अग्रचोर्णक दांतों की संख्या रहती है 4 और चौर्णक दांतों की संख्या रहती है 6। तो ये रहते हैं ऊपरी जबड़े में, केवल एक जबड़े में संख्या इनकी दे रखी है। तो ऊपरी जबड़े में जो इनकी संख्या रहती है, ऊपरी हो चाहे निचला जबड़ा हो, उनमें कृतक दांतों की संख्या 4 रहती है, रदनक दांतों की संख्या 2 रहती है और अग्रचोर्णक दांत है 4 और चौर्णक दांत होते हैं 6 होते हैं। तो प्रत्येक दांतों का जो कार्य है उनका काम अलग अलग होता है। जो कृतक दांत होते हैं उनका काम होता है भोजन को कुतरना या कहते हैं काटना, भोजन को काटना। और आगे है रदनक दांत। तो रदनक दांत का काम होता है भोजन को चीरना व फाड़ना, भोजन को चीरना व फाड़ना। और अग्रचोर्णक दांत होते हैं उनका काम है भोजन को चबाना। तो मैंने कहा कि अग्रचोर्णक का काम होता है भोजन को चबाना। उसी प्रकार जो चौथा प्रकार दांतों का चोर्णक उनका भी काम ही है भोजन को चबाना। तो इन दोनों का काम होता है भोजन को चबाना। कृतक दांत का काम होता है भोजन को कुतरना या काटना और रदनक का काम होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। तो मैंने कहा कि इनकी जो संख्या है और इनका काम है अलग अलग है और ये है एक ही जबड़े में इनकी संख्या ऊपरी जबड़ा का हो या निचला जबड़ा कृतक दांतों की संख्या 4, रदनक दांतों की संख्या 2, अग्रचोर्णक संख्या 4 और चौर्णक दांतों की संख्या 6। तो ये है एक जबड़े में इनकी संख्या और इनका काम अलग अलग होता है। अब देखो एक सूत्र रहता है जिसे बोलते हैं दंत सूत्र। तो वो रहता है 21 23 इंटू 2। अब ये टोटल मिला करके करें तो टोटल संख्या आती है 32। यानी कि ये भी ऊपरी जबड़ा है और ये नीचे जबड़ा और ये भी ऊपरी जबड़ा का आधा भाग दे रखा है। मान लो कि इस प्रकार एक जबड़ा होता है, ये जबड़ा है ऊपरी जबड़ा और ये है निचला जबड़ा। अब बात करते हैं कि पहला प्रकार रहता है ये है कृतक दांत। तो ये 2 भाग की है, जबड़े ऊपरी जबड़े के 2 भाग की है, मान लो ये 2। अब देखो एक तरफ कृतक दांतों से 2 इस तरफ रहेंगे, कृतक दांत 2 है, ये 2 कृतक दांत है। और उसी प्रकार एक रहेगा रदनक, आगे 2 दांत रहेंगे अग्रचोर्णक और आगे 3 दांत रहेंगे चौर्णक दांतों से। तो ये एक भाग दे रखी है, तो इसका सूत्र दे रखा है 21 इंटू 2। इसी प्रकार आगे कृतक दांत इस तरफ रहेंगे 2 और रदनक दांत 1
और अग्रचौणक 2 और चौणक दांत यहाँ रहेंगे 3। तो यानी कि ये टोटल उनकी संख्या देखो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 इधर 16 होते हैं। तो यानी कि 16 तो ऊपर है और 16 नीचे। तो टोटल दांतों की संख्या रहती है मनुष्य के अंदर, वयस्क मनुष्य के अंदर इनकी संख्या रहती है 32। टोटल इनकी संख्या रहती है 32। जब बच्चे के अंदर पूछे, छोटे बच्चों के अंदर अगर बात करें तो इन छोटे बच्चों के अंदर ये जो अग्रचौणक दांत है ये अनुपस्थित होते हैं। ये दांत जब बच्चे की आयु 6 से 8 वर्ष की आती है तब ये दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। और रत्नक दांतों की बात करें तो ये 10 से 12 माह की उम्र में ये निकल शुरू होते हैं। और ये कहें तो ये लगभग 18 से 20 माह के बीच ये दांत निकलते हैं। लेकिन ये दांत है अग्रचौणक, ये थोड़े लेट आते हैं। तो छोटे बच्चों के अंदर उनकी जो संख्या है वो अनुपस्थित है। इसलिए छोटे बच्चों के अंदर उनकी बात करें तो उनके लिए सूत्र रहता है 21/2/21/02। अब देखो यहाँ जो चौणक दांत है इनकी संख्या यहाँ वयस्क के अंदर तो 3 होती है, जबकि यहाँ 1 घटती है छोटे बच्चों के अंदर। तो इनटू यहाँ करते हैं 2, तो यहाँ टोटल में अगर करें तो यहाँ संख्या टोटल हो जाती है 20 होती है। 20 होती है तो यानी कहा जाता है कि वयस्क तो छोटे बच्चों के अंदर दांतों की संख्या रहती है 20, जबकि वयस्क के अंदर दांतों की संख्या रहती है 32 टोटल मिला के। और यानी कि छोटे बच्चों के अंदर अग्रचौणक जो दांत होते हैं वो अनुपस्थित रहते हैं। तो इसलिए इसका सूत्र रहता है 21/02/21/02 बराबर हो जाते हैं 20। अब देखो कैसे 2 और 1 3, 3 2 5, 5 ऊपर 5 नीचे की तरफ। अब देखो यानी कि 5 इस तरफ है और 5 इस तरफ, टोटल होते हैं 10। तो 10 ऊपर और 10 नीचे, 10 और 10 होते हैं टोटल 20। तो इसलिए छोटे बच्चों के अंदर संख्या रहती है 20, जबकि वयस्क मनुष्य की संख्या रहती है 32। तो ये भी कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर जो दांत है वो 2 बार आते हैं। तो सबसे पहले जो दांत आते हैं वो दूध के दांत होते हैं। ये दांत कुछ वर्षों बाद गिर जाते हैं और उसके बाद में नए दांत आते हैं और वो कहते हैं अस्थायी दांत। जो दूध के दांत होते हैं वो कहा जाता है अस्थायी दांत। तो बात करते हैं कितने होते हैं अस्थायी दांत और कितने होते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है अस्थायी दांत, और एक होता है स्थायी दांत। तो इनकी संख्या कितनी रहेगी? तो अस्थायी जो दांत होते हैं उनकी संख्या रहती है 20 और जो स्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या रहती है 12 और टोटल दोनों को मिलाते हैं तो टोटल हो जाते हैं 32 दांत। तो ये रहती है मनुष्य के मुख के अंदर दांतों की संरचना और इनकी संख्या कितनी होती है और प्रत्येक दांत का जो प्रकार है उनका काम अलग अलग है, क्या क्या काम है उनके बारे में। और अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं जीभ के बारे में, क्योंकि जीभ जो दांत होते हैं तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। और अब हम बात करेंगे जीभ है ये भी भोजन को उथल पुथल करके लस लसा यानी लार के साथ में मिलाने का काम करती है। तो जीभ का भी यहाँ जीभ की भी बात करेंगे यहाँ। और तो बात करते हैं जीभ के संरचना के बारे में। तो मनुष्य के अंदर एक जीभ होती है, देखो ये मान लो जीभ की संरचना है। तो जीभ की संरचना के बारे में बात करें तो उनकी
चार भाग होते हैं, दो पार्श्व और एक आगे और एक पीछे। तो जीभ की अगर बात करें तो जीभ के भी जो स्वाद का पता लगे, जीभ के ऊपर स्वाद का पता अलग अलग भागों से लगाया जाता है। बात करते हैं सब जीभ का जो आगे वाला भाग है वो हमेशा मीठी का स्वाद करता है। जो वस्तु मीठी होती है उसका स्वाद जीभ के आगे वाले भाग से पता चलता है कि ये वस्तु मीठी है, और जीभ के नाक वाले भाग में पता चलता है कड़वे, कड़वे, कड़वा व तीखा। जो एक पदार्थ कड़वा है या तीखा है उनके बारे में पता चलता है जीभ के पीछे वाले भाग से, और दो रहते हैं साइड में, इन्हें कहते हैं पार्श्व भाग। तो इन दो भागों से पता चलता है खट्टेपन का। जो खट्टी वस्तु होती है उनका पता हमेशा जीभ के पार्श्व भागों से पता चलता है। और मान लो कि एक टेबल की संरचना के आकार में दिख रही है, तो यानी कि पार्टी साटी में होती है, तो मान लो कि टेबल है, टेबल के ऊपर चार गिलासें रखी हुई हैं और बीच में रखी रहती है नमकीन, नमकीन। तो यानी कि जीभ का जो मध्य का भाग है, जीभ के मध्य के भाग के ऊपर हमेशा नमकीन का पता लगाया जाता है। यानी कोई वस्तु ऐसी जो नमकीन स्वाद की होती है तो उनका पता हमें जीभ के मध्य भाग से लगता है। और ये पूरी संरचना रहती है जीभ की, और यानी कि अलग अलग भागों स्वाद पता है। आगे वाला भाग उसमें मीठे का स्वाद कराती है और पीछे वाला भाग कड़वा और तीखी वस्तु का स्वाद कराती है। साइड पर जो पार्श्व भाग होते हैं वो हमेशा खट्टी वस्तु जो होती है उनका स्वाद कराती है। मध्य में नमकीन स्वाद का पता लगाया जाता है। तो आज हम बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम अपन अगले तंत्र के बारे में। धन्यवाद।